तो हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आज हम इसका लेक्चर नंबर 5th करने वाले हैं। हमारा जो आर्टिकल चल रहा था कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट किया था और लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और जो जो हमारा लेक्चर नंबर 5th है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, आज हम कनेक्टिव टिश्यू को सारा खत्म कर देंगे। कनेक्टिव टिश्यू हमारा आज फिनिश होने वाला है। और लेक्चर नंबर 6 में हम मस्कुलर टिश्यू एज वेल एज न्यूरल टिश्यू खत्म करेंगे। फिर हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल खत्म हो जाएगा, लेक्चर नंबर 6 में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपका फ्रॉग शुरू कर दूंगा। तो मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए। पहला हम लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे दो मिलते थे। पहला मिलता हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हमारा मिलता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे दो मिलता है। पहला मिलता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हमारा मिलता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, एडिपोज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है यह स्टोर करता है फैट को, यह स्टोर करता है फैट को। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फंक्शन इज टू स्टोर द फैट। ठीक, it is a special type of it is a special type of it is a special type of connective tissue. It is a special type of connective tissue and its main function is and its main function is to store fat, to store fat। ये हमारे फैट को स्टोर करता है, to store fat, to store fat। एंड इट इज प्रेजेंट बिनीथ द स्किन। जैसे मैंने आपको बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा पहला था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है, ये प्रेजेंट होता है बिनीथ द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे। वैसे हमारा जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसका भी यही फंक्शन होता है, इसका भी यही लोकेशन होता है, ये प्रेजेंट होता है बिनीथ द स्किन एंड प्रेजेंट beneath the skin। स्किन, अगर ये हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है और ये है हमारा स्किन, तो ये हमारे स्किन के नीचे रहता है। कौन? हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, excess of nutrients which are not used immediately। एनसीईआरटी की एक लाइन में लिख रहा हूं, which are not used immediately are converted into fat, into fat। यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं। वो उनको क्या हम करते हैं, इमीडिएटली नॉट यूज, उनको हम कन्वर्ट करते हैं फैट में, उनको हम कन्वर्ट करते हैं फैट में। एंड स्टोर्ड
इंटू सेल्स। हम इस फैट को सेल्स में स्टोर करते हैं इंटू सेल्स कॉल्ड एज, उन सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स, कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स, कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। उन सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक, उन सेल्स को क्या क्या कहते हैं हम? एडिपोसाइट्स हम उन सेल्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल यह हमारा सेल है, यह सेल एक एडिपोसाइट है, यहां से फैट आ जाता है, यह इसमें चला जाता है और इसी में स्टोर रहता है फैट। यह फैट बॉडी जो है यह इसी में स्टोर रहता है, यही हमारा फैट, यही इस सेल का न्यूक्लियस। फिर क्या होता है? ये ऐसे हो जाता है हमारा एडिपोसाइट, और इसी में हमारा जो है हमारा सेल है, फैट है, ये इसी में स्टोर हो जाता है फैट। और यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यह है हमारे इस सेल का न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। ठीक, यह है हमारा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, फिर से मैं बताता हूं, ये छोटा है, ये इतना ही है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये फैट को स्टोर करता है। और इसकी लोकेशन क्या क्या होती है? ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जब होते हैं वो इमीडिएटली यूज नहीं होते सेल को इसकी जरूरत नहीं होती, तो फिर क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं फैट में और ये सेल में स्टोर होते हैं, एक सेल में स्टोर होते हैं, और उस सेल को कहते हैं हम एडिपोसाइट। इजी है, जैसे हमारा है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इसका सेल क्या है? एडिपोसाइट। इजी। अब हम पढ़ते हैं, हमारा हो गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा फिनिश हो चुका है। अब बच रहे हैं हमारे दो कनेक्टिव टिश्यू, एक तो है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आप इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट। शाबाश शाबाश शाबाश। पानी पियोगे? पियोगे? चलिए, अब आप लिखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें पहली बात मैट्रिक्स बहुत कम होता है। अगर मैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा, उसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा था, ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन इसमें हमारा मैट्रिक्स बहुत कम होता है। मैट्रिक्स लेस, पहली बात। दूसरी बात, सेल्स एंड फाइबर्स, cells and fibers are compactly packed, are compactly packed, यानी कि cells and fibers are compactly packed। अगर हमारा ग्राउंड सब्सटेंस कम होगा तो फ्रीली ये मूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या होता है? सेल्स और फाइबर्स रेंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स कम है। मैट्रिक्स कम होने की वजह से सेल्स और फाइबर्स आप पास पास होते हैं, ये ज्यादातर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू के हमारे मेनली हमारे दो टाइप होते हैं, एक तो है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे लिखिए आप टू टाइप्स, इसके हमारे दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स।
पहला है हमारा डेंस रेगुलर और दूसरा है हमारा डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर और दूसरा है हमारा डेंस इरेगुलर। डेंस डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर का मतलब क्या है? इसमें क्या है, हमारे जो सेल्स है और फाइबर्स है वो पैरेलली अरेंज्ड है। ये एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर, यानी कि पैरेलली अरेंज है। जैसे हमारा एक सेल, उसके बाद दूसरा सेल, उसके बाद तीसरा सेल, ये पैरेलली अरेंज है। लेकिन जो हमारा डेंस इरेगुलर है, इसमें सेल्स और फाइबर्स रैंडमली अरेंज है। यहाँ पर सेल है, यहाँ पर एक और फाइबर है, यहाँ पर एक और फाइबर है, यहाँ पर एक और सेल है, इसलिए हमने इसको कहा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कैसे? जो हमारा डेंस रेगुलर होता है, इसमें ऐसे है हमारे सेल्स, यह है फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड, पैरेलली वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये है हमारे सेल्स, ये भी हमारे पैरेलली अरेंज है। लेकिन जो हमारा ये डेंस इरेगुलर है, इसमें रैंडमली अरेंज्ड होता है। यहाँ पर है हमारा एक फाइबर, यहाँ पर है हमारा एक और फाइबर, यहाँ पर है हमारा एक और फाइबर, यहाँ पर है हमारा एक सेल, यहाँ पर है हमारा दूसरा सेल, यहाँ पर है हमारा तीसरा सेल, यहाँ पर है हमारा चौथा सेल। तो यह है डेंस इरेगुलर। इसमें सेल्स और फाइबर्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली होते हैं। इसमें क्या है हमारा सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स आर पैरेलली अरेंज्ड। इसमें हमारा क्या है, सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स आर रैंडमली अरेंज्ड। इसमें हमारे सेल्स और फाइबर्स रैंडमली अरेंज होते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल है दो, लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन। ये हमारा एक ही जगह प्रेजेंट होता है, स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने आपको बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा एरियोलर एज वेल एज एडिपोस, वो बिनीथ द स्किन होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। लेकिन बट जो हमारा डेंस इरेगुलर है, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है स्किन, ये स्किन में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है हमारा स्किन, यह है इसका एग्जांपल स्किन। फिर से मैं बता रहा हूं, जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमारा मैट्रिक्स बहुत कम होता है। सेल्स और फाइबर्स हमारे कॉम्पैक्टली यानी कि बहुत पास पास होते हैं। दो तरह का होता है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या होता है, सेल्स और फाइबर जो होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं। और जो हमारा डेंस इरेगुलर होता है, इसमें क्या होता है, सेल्स और फाइबर जो होते हैं वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा लिगामेंट, इसका एग्जांपल है हमारा, इसका एग्जांपल है हमारा लिगामेंट एंड टेंडन, इसका एग्जांपल है हमारा स्किन। अब हमें डिटेल में पढ़ना है लिगामेंट और टेंडन, क्योंकि स्किन आपको पता है स्किन किसे कहते हैं। आप इसको नोट कीजिए, चलिए कीजिए नोट, नोट कीजिए, नोट कीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। किया नोट, रब करूं? चलिए अब यहां पर आप लिखिए लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट जो हमारा डेंस रेगुलर है, उसके दो एग्जांपल्स है, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट
यह है हमारा टेंडन। लिगामेंट एंड टेंडन। जो हमारा लिगामेंट होता है ये कनेक्ट करता है बून टू बून। ये हमारी एक बून है, ये दूसरी बून है, ये आपस में कनेक्ट है किसकी वजह से? इसी लिगामेंट की वजह से। कनेक्ट्स बून टू बून। कनेक्ट्स बून टू बून। बून टू बून, बून को बून के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन हमारा जो टेंडन होता है ये कनेक्ट करता है बून को मसल के साथ। कनेक्ट्स बून बून टू मसल, यानी कि मसल को बून के साथ या बून को मसल के साथ हमारा कनेक्ट करता है। ठीक, इसमें हमारा पाया जाता है इलास्टिक फाइबर एज वेल एज कोलेजन फाइबर लिगामेंट में। बट जो हमारा टेंडन है इसमें हमारा पाया जाता है खाली कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो हमारा सिक्रेट करता है कौन? फाइब्रोब्लास्ट। कोलेजन फाइबर ओनली। कोलेजन फाइबर ओनली। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू। यह है हमारा एक बून, यह है हमारा दूसरा बून। ये क्या बना ये? सर ये क्या बवासीर बनाए हो? वेट वेट वेट। यह है हमारा एक बून, यह है हमारा दूसरा बून। यह दो बून आपस में कनेक्ट होते हैं यहां पर विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। बट जो टेंडन होता है यह मसल को बून के साथ कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यह है हमारा मसल, यह है हमारा मसल, दिस इज अवर मसल। यह मसल को बून के साथ कनेक्ट करता है। यहां पर है हमारी एक बून, दिस इज अवर बून। तो यह है हमारा यहां पर क्या होता है प्रेजेंट? टेंडन। टेंडन। तो ये हमारा यहां पर खत्म हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट कनेक्टिव टिश्यू बचता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा आता है स्केलेटल एज वेल एज फ्लूइड। स्केलेटल में हमारा क्या आता है? कार्टिलेज एज वेल एज हमारा आता है बोन। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए। हम कार्टिलेज को पढ़ेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू बोन, देन लास्ट में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा दिया हुआ है किसका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड का हमारा थोड़ा सा दिया हुआ है, क्योंकि वो डिटेल में हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। प्लाज्मा हमें पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। हाँ, आरसीबी नहीं, आरबीसी। हाँ, चलिए कीजिए नोट। नोट कीजिए, नोट कीजिए। किया नोट? अब मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लगाइए हेडिंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका हमारा तीन हमारे इसमें आते हैं। एक तो हमारा आता है इसमें कार्टिलेज, दूसरा हमारा आता है बोन, देन हमारा आता है ब्लड। ठीक, तो हम पहले लिखेंगे कार्टिलेज। हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ कार्टिलेज। कार्टिलेज।
इसका जो मैट्रिक्स होता है वो होता है सॉलिड। मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लेएबल। मैट्रिक्स इसका सॉलिड होता है एज वेल एज प्लेएबल होता है। ये रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। रेजिस्ट कंप्रेशन यानी कि जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये वापस अपनी जगह आता है। रेजिस्ट कंप्रेशन, इसी को कहते हैं प्लेएबल। तो जो हमारा कार्टिलेज है ये हमारा होता है सॉलिड। सॉलिड इन द सेंस मतलब फ्लूइड नहीं होता है, सॉलिड होता है। और प्लेएबल होता है। प्लेएबल मतलब जैसे मैं यहाँ मेरा एक कान है, जब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, ये कार्टिलेज है, जब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ तो ये वापस आ जाता है अपनी जगह। कंप्रेस करता हूँ वापस अपनी जगह आता है। इसी को कहते हैं हम रेजिस्ट कंप्रेशन या इसी को कहते हैं हम प्लेएबल। इसी को कहते हैं हम प्लेएबल कहते हैं। इसमें हमारे देखने को मिलते हैं कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्लस इलास्टिन फाइबर दोनों मिलते हैं इसमें हमारे। कोलेजन एज वेल एज इलास्टिन फाइबर दोनों हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर एज वेल एज इलास्टिन फाइबर। तो अब हम डायग्राम बनाएंगे किसका, कार्टिलेज का। आप इसको नोट कीजिए इतने टाइम में क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है। चलिए कीजिए नोट या यहीं पर बना दो, क्या बोलते हो? चलो यहीं पर बनाता हूं। यह है हमारा पेरिकॉन्ड्रियम, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम, this is our covering of cartilage, covering of cartilage। ये हमारे कार्टिलेज की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक, यहां पर हमारे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंड्रोब्लास्ट। जो होते हैं जो कार्टिलेज के सेल्स नहीं होते, वो होते हैं हमारे इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स। वो हमारे होते हैं इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे। इन्हें हम कहते हैं कंड्रोब्लास्ट, कंड्रोब्लास्ट। दिस इज आवर सेल जिन्हें हम कहते हैं कंड्रोब्लास्ट, कंड्रोब्लास्ट। जो कि मैच्योर कार्टिलेज सेल नहीं है, जो कि हमारे इमेच्योर कार्टिलेज सेल है। ये है हमारे इमेच्योर कार्टिलेज सेल। इमेच्योर जैसे कि आप भी हो इमेच्योर, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स। ठीक, तो इसके बाद हमारे कुछ फाइबर्स इसमें हमारे मिलते हैं। जैसे हमारा मिलता है कोलेजन फाइबर, ऐसे, दिस इज आवर कोलेजन फाइबर। एज वेल एज हमारा ऐसे यहां पर मिलते हैं हमारे इलास्टिन फाइबर। ये हमारे हैं इलास्टिन फाइबर। और इसमें कुछ सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंड्रोसाइट। ये हो गए कंड्रोब्लास्ट जो कि हमारे इमेच्योर सेल्स। लेकिन मैच्योर सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं हम कार्टिलेज सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, जिसे हम कहते हैं कंड्रोसाइट्स, जो हमारे प्रेजेंट होते हैं एक स्पेस में, फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, जिसे हम कहते हैं लैकुने, जिसे हम कहते हैं लैकुने, लैकुने। ऐसे हमारा स्पेस होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं सेल्स, और एक लैकुने में एक से ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स मिलते हैं। ठीक, तो यह है हमारा लैकुने, लैकुने। लैकुने क्या है हमारा? लैकुने है हमारा और इसमें हमारा प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स कार्टिलेज में, सॉलिड मैट्रिक्स, जो मैंने अभी बताया। यह है हमारा मैट्रिक्स। जो हमारा लैक्यूने होता है यह हमारा होता है फ्लूइड फिलेट स्पेस।
इस लैक्यूने में फ्लूइड होता है, फ्लूइड, फ्लूइड स्पेस, फ्लूइड स्पेस प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। फ्लूइड स्पेस जो कि हमारा प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, और यह है हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है हमारे, यह है हमारे मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, मैच्योर मैच्योर कार्टिलेज सेल्स। वन लैक्यूने may contain two to थ्री सेल्स। एक लैक्यूने में हमारे 2 से 3 सेल भी होते हैं, 2 से 3 सेल्स भी होते हैं, या आप यहां पर लिख सकते हो डायरेक्टली 1 से 2 सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, 1 to 2 सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। खाली एक ही सेल हमारी प्रेजेंट नहीं होते लैक्यूने में, यानी कि एक से ज्यादा भी सेल्स भी हमारे प्रेजेंट होते हैं इस फ्लूइड स्पेस में, जिसे हम कहते हैं लैक्यूने। फिर से देखिए, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा पहला आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, इसका मैट्रिक्स होता है सॉलिड, प्लेएबल होता है, यानी कि अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे वापस आता है अपनी जगह। इसमें हमारे 2 तरह के फाइबर मिलते हैं, कोलेजन फाइबर एज वेल एज इलास्टिक फाइबर। पहला इसमें हमारा मिलता है पेरिकॉन्ड्रियम, जो होता है हमारा कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। उसके अंदर हमारा मिलता है कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है हमारा इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स। उसके हमारे मिलता है फाइबर, जैसे यह है हमारा यहाँ पर फाइबर, कोलेजन फाइबर। यह है हमारा यहाँ रेटिकुलेट फाइबर, दिस इज अवर रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर। और उसके अंदर हमारा मिलता है लैक्यूने, जो कि फ्लूइड स्पेस, जिसके अंदर मैच्योर कार्टिलेज सेल्स रहते हैं, जिसे हम कहते हैं लैक्यूने। और उस लैक्यूने के अंदर होते हैं मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, उन कार्टिलेज सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और एक लैक्यूने में एक या एक से ज्यादा सेल्स भी होते हैं। अब हमारे कार्टिलेज में हमारा बचता है एग्जाम्पल्स, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूं, चलिए कीजिए नोट, किया नोट, नोट किया, चलिए अब आप यहां पर लिखिए इसके एग्जाम्पल्स। ये हमारे कौन कौन सा हमारा रजिस्टर करता है, जैसे हमारा नोज, टिप ऑफ नोज, इसको ऐसा करो ये वापस आ जाता है, ऐसा करो वापस आ जाता है। कान, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, वापस आ जाता है। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है। अब आप यहां पर लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज। एग्जाम्पल, पहला टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज। दूसरा हमारा ट्रेकिया रिंग, जो हमारे ट्रेकिया है इसमें रिंग्स होते हैं ना, यहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। टिप ऑफ नोज, ट्रेकियल रिंग्स, ट्रेकियल रिंग्स, एज वेल एज हमारा प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स में भी हमारा प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरवर्टिबल डिस्क, इंटरवर्टिबल डिस्क। पहला हमारा आता है टिप ऑफ नोज, दूसरा हमारा आता है ट्रैकिया रिंग्स, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स,
और वर्टिब्रल डिस्क भी हमारा आता है, ठीक। और हमारे रिब्स में भी ये प्रेजेंट होता है। ये है ना हमारे ऐसे यहाँ पर रिब्स, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। रिब्स में भी हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे ट्रेकिया में भी प्रेजेंट होता है। रिब्स, ट्रेकिया, pubic symphysis, pubic symphysis and limb and hands। और लिम्ब्स एंड हैंड्स में ये हमारा प्रेजेंट होता है, लिम्ब्स एंड हैंड्स। जो हमारे पैर है, जो हमारे हाथ है, वहां पर भी हमारा ये प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारा कार्टिलेज? पहला टिप ऑफ नोज में पाया जाता है, ट्रैकियल रिंग में पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स में पाया जाता है, इंटरवर्टिबल डिस्क में पाया जाता है, रिब्स में पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है, लिम्ब्स एंड हैंड्स में भी हमारा पाया जाता है। अब हमारा इसमें रहता है हमारा बोन। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं बोन। आप इसको नोट कीजिए नोट, किया नोट? चलिए, अब आप यहां पर हेडिंग लगाएंगे बून्स, बून। जो हमारा बून होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका भी हार्ड होता है, लेकिन इसका जो ये पिलिएबल नहीं होता है, ये हमारा पिलिएबल नहीं होता है, ठीक। ये हमारा नॉन पिलेबल होता है। जैसे आप इसको एयर को करते थे ऐसे ही ये वापस आता था, ये कार्टिलेज होता है, लेकिन आप इसको दबा नहीं सकते, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, बून को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जरा कीजिए इस कंप्रेस, इसको टूट जाएगी लेकिन कंप्रेस नहीं हो जाएगी, ठीक। मैट्रिक्स इसका सॉलिड होता है, मैट्रिक्स सॉलिड, पहली बात। दूसरी बात और होता है हमारा नॉन पिलेबल। मैट्रिक्स हार्ड एंड नॉन पिलेबल। और इसमें जो हमारा कार्टिलेज होता था उसमें हमारे एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाए थे, क्या क्या उसमें फाइबर्स होते थे? एक तो कोलेजन और दूसरा हमारा मिलता था उसमें इलास्टिक, लेकिन यहाँ पर ओनली कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट। और इसका फंक्शन क्या होता है? वेट बियरिंग। ये हमारे वेट को, मतलब हमारा वेट है और ये हमारे वेट को मतलब अपने पास रखता है, हमें नीचे नहीं गिरना देता है। हमारा वेट किस पर होता है? हमारा पूरे बॉडी का वेट हमारे बोन्स पर होता है, ठीक। तो इसका बॉडी वेट को ये प्रोवाइड करता है, बियर बॉडी वेट, बियर बॉडी वेट एंड सपोर्ट द बॉडी। और हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। मैं यहां पर खड़ा हूं बिकॉज ऑफ बोन्स। अब जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, किसका? हमारे कार्टिलेज का। वैसे यहां पर भी हमारा एक डायग्राम है हमारे बोन का। यह है हमारा इसका कवरिंग, यह है इसका हमारा कवरिंग। इसे कहते हैं पेरिस्टोम। दिस इज अवर कवरिंग ऑफ बोन, कवरिंग ऑफ बोन। और इसमें हमारे कुछ इमेच्योर सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ऐसे ऐसे जो भी हमारे होते हैं इमेच्योर बोन सेल्स, यह है हमारा ओस्टियोब्लास्ट। जैसे वहां पर कार्टिलेज में क्या था? कॉन्ड्रोब्लास्ट। यहां पर है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। यह है हमारा ओस्टियोब्लास्ट। और इसमें हमारे फाइबर्स मिलते हैं कौन कौन से? मैंने बताया खाली कोलेजन फाइबर।
और इसमें हमारे एक और चीज मिलता है जिसे हम कहते हैं लेमिले, जिसे हम कहते हैं लेमिले। ठीक, ऐसे जो कि रिंग्स होते हैं, जो कि रिंग्स होते हैं, और इन्हीं रिंग्स पर हमारे प्रेजेंट होते हैं लेक्यूने, और उसी में हमारे होते हैं सेल्फ ओस्टियोसाइट रिंग्स। ये यहाँ पर हमारे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और इन रिंग्स में होता है हमारा मैट्रिक्स या रिंग ऑफ मैट्रिक्स। और इसी रिंग ऑफ मैट्रिक्स में हमारा प्रेजेंट होता है हमारा लेक्यूने, ऐसे ऐसे ऐसे। और जैसे मैंने आपको कार्टिलेज में बताया था कि एक लेक्यूने में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन बून में एक लेक्यूने में खाली एक ही सेल होगी। यह यहां पर आपको याद रखना होगा। यह है हमारा ओस्टियोसाइट, जो कि एक लेक्यूने में एक ही होगी। यह है हमारा लेक्यूने, यह है हमारा लेक्यूने। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? इमेच्योर बून सेल, इमेच्योर बून सेल। यह है हमारा इमेच्योर बून सेल। ठीक, और रिंग क्या है? रिंग ऑफ मैट्रिक्स। और इस रिंग ऑफ मैट्रिक्स पर क्या होता है? हमारे लेक्यूने पाया जाता है, फ्लूइड फ्लूइड स्पेस होता है हमारा, फ्लूइड फ्लूइड स्पेस। और इसमें हमारा सेल्स होता है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। और इस ओस्टियोसाइट क्या होता है? यह हमारा होता है मैच्योर बून सेल। जैसे वहां पर मैंने बताया था मैच्योर कार्टिलेज सेल, वहां पर मैंने बताया था आपको मैच्योर कार्टिलेज सेल, जिसे हमने कहा था कॉन्ड्रोसाइट। लेकिन यह है हमारा ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट है हमारा मैच्योर बून सेल, मैच्योर बून सेल। और यहां पर आप नोट लगाकर लिखोगे, वन लेक्यूने कंटेन ओनली वन ओस्टियोसाइट, नोट। क्योंकि हमारा जो कार्टिलेज था उसमें एक से ज्यादा ओस्टियोसाइट पाए जाते थे, लेकिन यहां पर क्या होता है? वन लेक्यूने कंटेन ओनली वन ओस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स में हमारा आता है लिम्ब बून्स। बहुत सारे बून्स है, एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल पर लिखेंगे बून्स या लिम्ब बून्स, लिम्ब बून्स। आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे लिम्ब बून्स, लिम्ब बून्स। ठीक, जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आप नोट लगाकर लिखोगे। जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, ये हमारे करते हैं हीमोपोएसिस। लॉन्ग बोन में होते हैं, एक तो होता है येलो बोन मेरो, दूसरा होता है हमारा रेड बोन मेरो। रेड बोन में मेरो में एक बोन है, लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन में बीच में होता है, क्या होता है? येलो बोन मेरो। और लास्ट एंड्स में होता है हमारा रेड बोन मेरो। और इसी रेड बोन मेरो में होता है हीमोपोएसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। नोट लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आप नोट लगाकर लिखेंगे, नोट, नोट। जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, ये हमारा करता है फॉर्मेशन, ये हमारा करता है हीमोपोएस, हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस। जो हमारा हीमोपोएसिस है, ऐसे में दिखाता हूं आपको। ये है हमारा एक लॉन्ग बोन,
और लॉन्ग बोन में बीच में हमारा होता है येलो बोन मेरो, यहां पर ऐसे, और एंड्स पर होता है रेड बोन मेरो, इसी लॉन्ग बोन में रेड बोन मेरो, यह है हमारा लॉन्ग बोन। और रेड बोन मेरो में हमारा होता है रेड बोन मेरो, और इसी रेड बोन मेरो में हमारा होता है हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस। मीनिंग ऑफ हीमोपोएसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इतना ही है हमारा बून। फिर से देखिए बून क्या है, इसमें मैट्रिक्स होता है सॉलिड एंड नॉन पिलेबल, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर इसमें नहीं होते हैं। बियर बॉडी वेट, यानी कि हमारा बॉडी का वेट किस पर होता है? इसी बून पर होता है, और सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी पर, बॉडी को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसकी वजह से? मेरे बून की वजह से। फिर मैंने कहा था इसकी कवरिंग होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टोम, जो होता है कवरिंग ऑफ बून। इसके अंदर होता है ओस्टियोब्लास्ट, जो कि होते हैं इमेच्योर बून सेल, और उसके हमारे अंदर हमारे मिलते हैं ऐसे कोलाजन फाइबर्स, ये है हमारे कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर्स के अंदर, उसके अंदर हमारा मिलता है रिंग्स, और रिंग्स को कहते हैं हम रिंग ऑफ मैट्रिक्स, रिंग ऑफ मैट्रिक्स। और इन्हें रिंग ऑफ मैट्रिक्स को जैसे मैं भूल गया बताना, लेमिले, इन्हें हम कहते हैं लेमिले, इसी रिंग ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं हम लेमिले, रिंग्स या रिंग ऑफ मैट्रिक्स, इन्हीं को कहते हैं हम लेमिले, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया इसी लेमिले पर होता है हमारा लैक्यूनिक फ्लूइड, फ्लूइड स्पेस, उसके अंदर होता है हमारा ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर बोन सेल, और एक लैक्यूने में होता है खाली एक ओस्टियोसाइट, ठीक। लेकिन अगर हम कार्टिलेज की बात करेंगे, वहां पर क्या होता है कि एक लैक्यूने में एक से ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ओस्टियोसाइट में खाली एक लैक्यूने में खाली एक ही ओस्टियोसाइट पाया जाता है। फिर मैंने बताया इसका एग्जांपल है लिम्फ बोन्स। जो हमारा लॉन्ग बोन होता है उसमें होता है हमारा हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ये हमारा लॉन्ग बोन, बीच में हमारा हमारा है येलो बोन मेरो, और एंड्स में है हमारा रेड बोन मेरो, और इसी रेड बोन में होता है हीमोपोएसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब हमारा बचता है ब्लड, जो कि थोड़ा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। चलिए कीजिए नोट आप इसको, शाबाश शाबाश शाबाश, नोट कीजिए नोट कीजिए, किया नोट? चलिए अब आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाएंगे, थर्ड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। एक तो हमारा मस्कुलर टिश्यू एज वेल एज न्यूरल टिश्यू, फिर हमारा टिश्यू का पोर्शन खत्म हो जाएगा। देन वी विल प्रोसीड टू फ्रॉग, टर टर टर, फिर हम फ्रॉग पढ़ेंगे। चलिए यहां पर लिखिए आप ब्लड, ब्लड, ब्लड क्या है? हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है? हमारा प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। कंटेन्स आरबीसी, आरसीबी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं है, ये हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। आरबीसी नहीं, पहला तो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स। इसमें हमारा होता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड helps in
fluid helps in transport of various substances in our body। यानी कि ये जो हमारा फ्लूइड टिश्यू है, हमारा कौन ब्लड, ये हमारा किस में मदद देता है, ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। अगर हमें सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सबस्टेंसेस हमारे ब्लड में मिलेंगे और वही ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक उसको ट्रांसफर हमारा करेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ना ही कोलेजन मिलता है, ना ही रेटिकुलेट मिलता है, मतलब अलग अलग तरीके के फाइबर्स हमारे इसमें मिलता ही नहीं है। इलास्टिक फाइबर भी इसमें एब्सेंट होता है। फाइबर्स, मैंने आपको बताया कार्टिलेज में हमारे कोलेजन फाइबर मिलता है एज वेल एज इलास्टिक फाइबर मिलते हैं। फिर मैंने बताया बोन, बोन में हमारे खाली हमारे कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं ब्लड, ब्लड में हमारा कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, फाइबर्स एब्सेंट, फाइबर्स यहां पर एब्सेंट। यहां पर आप नोट एक लिखिए, वी विल say in detail in the chapter body fluids and circulation, in the chapter body fluids, in the chapter body fluids and circulation, body fluids and circulation। जो हमारा ब्लड है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ, किस चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दिस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किसको, ब्लड में। फिर से देखिए ब्लड क्या है हमारा, यहीं पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू, जो कि इससे छोटा है, और उससे भी छोटा है हमारा न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू, जिसका छोटा सा एक डायग्राम हमें पढ़ना है न्यूरॉन का। वहां पर डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, माइलिन शीट होता है, साइनेप्टिक नर्व होता है, जो हमें पढ़ना है। ठीक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा फिर तीसरा हमारा आता है ब्लड। ब्लड क्या है हमारा, यह है हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये है हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर होता है हमारा प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। यह होता है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिससे क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी में। इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। फिर मैंने बताया इसको हम डिटेल में हम पढ़ेंगे कहाँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है, और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, हम अगले लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू के साथ, नर्वस टिश्यू के साथ, और तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।